ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों का होगा आसानी से इलाज। गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। शनिवार को चंदनपट्टी स्थित गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल का डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सालू कुमारी साहू, डॉक्टर नवल किशोर, डॉक्टर भुवन झा, डॉक्टर सरजीत कौर, डॉक्टर एसएन झा, डॉक्टर संजीव सुमन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं फीता काट कर उद्घाटन किया। सभी आगंतुक अतिथियों का अस्पताल प्रबंधक के द्वारा मिथिला के परंपरागत पाग चादर से सम्मानित किया गया। अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ की व्यवस्था देख मुझे अच्छा लगा है और ग्रामीण क्षेत्र के हर गांव में अस्पताल की आवश्यकता है, जो यहां डॉक्टर एसएन झा, डॉक्टर सरजीत कौर फुलफिल कर रहे हैं। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एसएन झा, डॉक्टर भुवन झा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मुझे आज बुलाया गया है गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और हॉस्पिटल, जिसको कंडक्ट करेंगे डॉक्टर शशिनाथ झा एंड डॉक्टर सरजीत कौर। तो ये एक ग्लांस में हॉस्पिटल अच्छा लग रहा है। 40 बेड की सुविधा इन्होंने अपने दी है और इनकी खूबी एक है कि प्रथम लड़की होने पर इन लोग को 6,000 रुपया जो सरकार के अनुसार सुविधा प्रदान की गई है, इसको इन लोग प्रोवाइड करेंगे। और सुरक्षित मातृत्व योजना में अस्पताल के द्वारा 15 किलोमीटर तक फ्री एम्बुलेंस सेवा इन लोग देने का प्रोविज़न किए हैं। तो इसीलिए जो अभी हमारी स्वास्थ्य योजनाएं चल रही है सरकार की ओर से, उसमें एक स्टेप इन लोग करेंगे जो उत्साहवर्धक है और बेनिफिशियरी है यहाँ की जनता के लिए। और थोड़ा जैसा हमको लोग को लग रहा है कि टाउन से थोड़ा इंटीरियर में है, तो लगता है कि हर गांव में अस्पताल होना चाहिए। उस हिसाब से फुलफिल कर रहे हैं उस एटीट्यूड को। तो सब तरह से मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इनके अस्पताल के शुभ संचालन के लिए इनको शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ कि और अच्छा करें। जी, व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो एक ग्लांस में मुझे अच्छी लग रही है। हॉस्पिटल ओटी हमने देखा, ठीक लगा, और प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव भी मैनेजमेंट इनका बढ़िया लग रहा है। और आगे मैं इनकी शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे अच्छा करें। धन्यवाद। अस्पताल का क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरे तरफ से आप लोग को धन्यवाद हम देते हैं, जो आप लोग ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग लेते हैं। जो हमारे जो रूरल एरिया है, वैसे तो रूरल एरिया नहीं है, हमारा कंट्रोल एरिया में ही आ जाता है। शहर से 6 किलोमीटर पे ये है लहरियासराय। एग्जैक्ट आपको लहरियासराय से चंदनपट्टी जो है 6 किलोमीटर पड़ता होगा लगभग। लेकिन हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के तरफ से जो योजना है, खासकर हमारा ट्रेनिंग कॉलेज है जिसमें स्नातक डिग्री तक का जो है कोर्स है, आपको डिप्लोमा से लेके और आपको डिग्री कोर्स है जो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से भी मान्यता प्राप्त है। और अभी हमारा 2023 से हेल्थ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनी है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो है सुमहत्वाकांक्षी योजना था, जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार में गुणवत्तापूर्ण मेंटेन हो, जिसका चांसलर मुख्यमंत्री जी खुद हैं और पूरे यूनिवर्सिटी का मॉनिटरिंग जो है सो खुद कर रहे हैं। और सरकार का जो सुरक्षित मातृत्व योजना भारत सरकार का है, जिसमें प्रथम लड़की होने पे 6,000 रुपया गवर्नमेंट अपने अस्पताल में देती है। लेकिन हमारा भी चैरिटेबल अस्पताल है, जिसके तहत हम आपको जितना हो सकता है समाज के लिए और अपने ज़िला के लिए, राज्य के लिए जितने हमारी तरफ से सहयोग होगा, प्रथम लड़की होने पे जहाँ तक कि सरकार अमेंड किया है, दूसरी लड़की होने पे भी 6,000 रुपया, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या CS करके बच्चा करना पड़े, उस पीरियड में दिया जाएगा। लेकिन हम आपको इससे पूर्व जो देते गए, जहाँ तक उसका मॉनिटरिंग देखें तो उस बच्चे को बेनिफिट नहीं दिया गया। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है कन्या सुकन्या योजना है, जिस योजना में आपको सबसे हाई रेट इंटरेस्ट है जो 9% पे दिया जाता है। और वो बच्चे को 0 से लेके 15 साल तक उसमें आपको मिनिमम जो है 100,000 रुपया के अंदर से लेके 1.5 लाख तक का लिमिट है जो जमा किया जा सकता है। अगर वो पैसा आपको बच्चा जब 15 वर्ष के बाद जब पढ़ने की एक हायर एजुकेशन की बात आएगी या शादी की बात आएगी,
तो उसे एक मोटा रकम मिल जाएगा, जिससे कि बच्चे को शादी में या लड़की को जो है पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? अभी हम आपको जनरल जो भी है, खासकर सुपर स्पेशलिटी तो हम नहीं चालू किए हैं, जनरल मेडिसिन दिए हैं, इसके बाद आपको जनरल सर्जरी है। खासकर मेरा विशेष ध्यान स्वास्थ्य मातृत्व योजना के जरिए आपको जच्चा बच्चा पे है, गायनी पे है, महिला पे है, और आपको ऑर्थो है। 5 डिपार्टमेंट अभी मेरे यहाँ चालू हो गया है। 100 बेड ऑलरेडी मेरा जो है सो आपको बहेड़ी में है। अब आपको जो है सो यहाँ 40 बेड दिए हैं, जिससे कि हम 24 घंटा बैकअप दे सकें, डॉक्टर ईजी वे में आपको अवेलेबल हो। बहेड़ी तक डॉक्टर को पहुँचने में लगभग 2 घंटा चला जाता है, जिसका बीच का डिस्टेंस हम दिए हैं। एम्बुलेंस भी हम फ्री दिए हुए हैं, जो वहाँ से यहाँ हम शिफ्ट करेंगे, जिससे कि हम बेहतर डॉक्टर केयर कर सकें और 100% नर्सिंग केयर दे सकें। कहाँ पे है ये अस्पताल आपका? ये चंदन पट्टी में पड़ रहा है, आपको हायाघाट ब्लॉक के। संस्था का क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चंदन पट्टी। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर शशिनाथ झा। बता दें। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था है और पेशेंट के लिए क्या खास है? पहले तो मैं शशि जी को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसी जगह में इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था शुरू करी है। 40 बेड का हॉस्पिटल है, 40 अभी तो सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जैसे ये सुविधा यहाँ पे जनरल सर्जरी या गायनी की सुविधा होगी, तो जो यहाँ के निकट के जो लोग हैं, जिनको कि एक छोटे से छोटे काम के लिए दरभंगा भागना पड़ता है, सबसे पहले तो उनके लिए सबसे अच्छी सुविधा होगी। दूसरा ये काम है कि कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज जो होती है, इमरजेंसी सर्विसेज आपको यदि एकदम नियरेस्ट मिले, विदिन 5 मिनट्स 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे मिले, तो वो बेस्ट होती है। मान लीजिए किसी को चोट लगती है, जैसे हम लोग ट्रॉमा केस को बहुत ज़्यादा देखते हैं, शहर में ट्रॉमा होता है, बाइक एक्सीडेंट होता है, कार एक्सीडेंट होता है, उसमें यदि पेशेंट को इमीडिएटली ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें यदि कम से कम बीपी भी मेंटेन, यदि कोई भी ऐसा सेंटर हो जो नियरेस्ट हो और बीपी भी मेंटेन कर ले, तो आगे चल के हम लोग जैसे ऑपरेशन करते हैं ब्रेन का, तो हम लोग के लिए वो आसानी होती है और पेशेंट की जान उससे बचती है। बीपी मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं कि हाइपोटेंशन का ट्रीटमेंट करना। तो ऐसी सुविधा जो सर ने शुरू की है, इसमें मैं ये समझता हूँ, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छे से अच्छे प्राइमरी ट्रीटमेंट तो कम से कम यहाँ मिलेगा ही, और साथ साथ जैसे इनकी इच्छा शक्ति मैं देखता हूँ निकट फ्यूचर में, अभी बहुत सारी सुविधा तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन निकट फ्यूचर में विदिन 2 to 3 मंथ्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बहुत ही जनरल सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स जो एक मास्टर्स लेवल पे जो ट्रीटमेंट मिलता है दरभंगा में, वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। ओटी आपने देखा, ऑटोमेटिक के वहाँ ऑपरेशन का मशीन है, क्या कुछ है विशेष, क्या सुविधा है ओटी में? नहीं, ये देखिए कि जो ओटी का जो टेबल है इनके पास, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, ये इन्होंने बेस्ट, ये जो अभी मैंने देखा ये बेस्ट है। ये कहीं पे भी आप जाएंगे, एक बेस्ट जो भी ओटी होता है उसमें आपको यही ओटी टेबल मिलेगा, तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ओटी टेबल है। अभी और कुछ काम बाकी है, तो अभी बहुत ही कमेंट करना तुरंत में तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे सुविधा बढ़ेगी, मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने में जो एक ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है एक ओटी का, वो मुझे लगता है यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। एम्बुलेंस की फैसिलिटी की बात हो रही थी, वो क्या है? नहीं, यहाँ फ्री एम्बुलेंस की सुविधा ये प्रदान करेंगे, और जो बच्चे यहाँ पैदा होंगे उनको माता पिता को 6,000 रुपये भी प्रदान किया जाएगा, ऐसा शशि जी बोल रहे हैं, और ये यदि होता है तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा। आप न्यूरो सर्जन है, जानकारी मिल रही है, न्यूरो सर्जन दरभंगा में बहुत ही कम है, तो इस क्रिटिकल केसेस में न्यूरो की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, न्यूरो सर्जन है, ये बात तो आप सही बोले कि कम है, हम लोग 2 ही लोग हैं न्यूरो सर्जन दरभंगा में, लेकिन यहाँ पे अभी न्यूरो सर्जरी की सुविधा तो नहीं मिल सकती है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि यदि कोई एक्सीडेंट हो तो तुरंत यहाँ आए, क्योंकि प्राइमरी केयर जो होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो पहला ट्रीटमेंट होता है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ आपका ब्लड लॉस होता है, उसमें आपको ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है कि आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो ये जैसा सुविधा इन्होंने बनाया है, इसमें मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि दरभंगा से 7-8 किलोमीटर दूर इन्होंने इतना अच्छा सेंटर बनाया है। मैं डॉक्टर भुवन जी झा हूँ, मैं DMCH में HOD हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी। उद्घाटन में आए देख करके बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने। भविष्य में यहाँ के पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। मेरा नाम कुंवर श्रीवास्तव हुआ,
एफएसएल के साइंटिस्ट हैं हम, मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं।